साहब आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, गुरु गोविंद आए, कौन नहीं आए इस दुनिया में, लेकिन आज तक कोई शिव सूत्र दिया कहां इस जगत को। लेकिन एक महामानव आया जिसने शिव सूत्र दिया, और हम बच्चों पर उन्होंने भरोसा किया है कि मेरे बच्चे मेरे घर को साफ सुथरा रखेंगे, मेरे बच्चे मेरे घर आंगन को सुंदर बना के रखेंगे। इसलिए उनकी दुहाई मैं आपसे मांगता हूँ, अगर कहीं कोई गलती भी हो जाए तो अपने आध्यात्मिक पिता से क्षमा मांगकर, महादेव से क्षमा मांगकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़िए। कुछ दिन का ये सफर है, अब मौत करीब है, जाना जरूर है। यात्रा में जगत ना रहे, शिव रहे, आसपास में शिव चर्चा बंद ना रहे, चालू रहे। गांव गांव में लोग कम नहीं बैठे, बहुत बैठे। ख्याल रखिए, आसपास भ्रमण करिए, टोली बना के चलिए, और लोगों को गांव में 100 दिन घर के लिए, 1 दिन अपने महादेव के लिए, और लोगों को महादेव का चेला बनाइए, जोड़िए, शिव सूत्र बांटिए, शिव सूत्र बिखराइए। साधु के भाव में इस शिव सूत्र को जगत में, इस शिव सूत्र को लोगों के दिलों में उतारिए। अपनी चिंता मत करिएगा, आपकी चिंता हमारे आध्यात्मिक पिता कर लेंगे, हमारे बाबूजी कर लेंगे, हमारी चिंता महादेव कर लेंगे। लेकिन जो उनकी चिंता है, उस चिंता को इस जगत में उनके बच्चे ही करेंगे। आप हैं उनके बच्चे, जितने लोग हैं सभी हैं उनके बच्चे। इन बच्चों में पिता का आशा छिपा हुआ है। मेरी बहन, मेरे भाई, सब कुछ गलत कर लेना, लेकिन अपने पिता के इस बगीचे में गलत न करना, न होने देना। इस बगीचे को सुंदर बनाने में साथ देना, और मिलजुल कर करके इस दिशा में बढ़ना, ताकि उसको अच्छा लगे और महादेव का काम सुंदर हो, लोगों का दिल महादेव से जुड़े, महादेव एक एक लोगों का गुरु हो जाए। इस दिशा में बढ़ाने का वक्त आया है। चलो, बुलावा आया है, शिव गुरु ने बुलाया है। प्रेम का बगीचा है ये, इसमें ईर्ष्या का फूल मत लगाना, इसमें क्रोध और जलन का फूल मत लगाना, प्रेम की ज्योति जलाना, प्रेम का दीपक जलाना। अरे शरीर कैसा भी होगा, शरीर हिंदू होगा, शरीर मुसलमान होगा, शरीर सिख होगा, शरीर ईसाई होगा, शरीर हरिजन होगा, शरीर सज्जन होगा, लेकिन सभी शरीरों में आत्मा रूपी ज्योति तो एक ही होगी। चेहरा अलग अलग होगा, लेकिन आत्मा एक ही होगी। उन्होंने कहा है कि दिया मिट्टी का हो, दिया सोने का हो, दिया चांदी का हो, दिया हीरे का हो, दिया पीतल का हो, दिया पंचरत्न का हो, दिया कितना भी कीमती हो सकता है, लेकिन सभी दिया में लौ जो जल रहा है वह लौ सब में बराबर होता है। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, वह बराबर लौ रूपी ज्योति को जलाना है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, शिव ही गुरु है, बताते चलो। हर दिल में, हर गांव में शिव शिष्यता के प्रेम की नदियां बहाते चलो। यह प्रेम के रिश्ते को, जो हरिंद्र के बगीचे को, जो महादेव की दुनिया को सजा के संवार के चलेगा, चलेगी। यह हरिंद्र का वचन है कि मैं महादेव का चेला हाथ देके उसको वापस खींच लूंगा और महादेव तक पहुंचा दूंगा। ये उनका वादा है। आप उनके वादे से बड़ा कोई वादा नहीं कर सकता। इसलिए अपनी यात्रा को पहचानिए। डरना है तो महादेव से डरिए, डरना है तो हरिंदर भैया, हरिंदर रूपी पिता से डरिए। धरती पर किसी व्यक्ति से डर के और गलत रास्ता पकड़ना हमारे आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। इसलिए जागिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त आया है। अब चलने का समय आ रहा है। कदम सूबे मरकट, नजर सूबे दुनिया, कदम मसान की ओर बढ़ रहे हैं और नजर में धरती सूझ रहा है। इसलिए अपने आप को संभालिए, चलने के समय आ रहे हैं। दिल में महादेव को रखिए, हरिंद्र की दुनिया को सजाइए, संवारिए, शिव शिष्यता को लोगों के दिलों में उतारिए, मन को सुंदर बनाइए। इस दिशा में चलने चलाने का वक्त आ गया है। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपने भेजी हैं, महादेव की दया से उन पर कुछ बात हो जाए। जिज्ञासा है कि साहब दीदी को हम नहीं देखे हैं, कुछ लोगों का
जिज्ञासा कि साहब दीदी को हम नहीं देखे, तो उनके माध्यम से चित्र जो आया है उनके दिल में हम कैसे धारण कर सकते हैं। साहब दीदी को हम नहीं देखे हैं, उनके माध्यम से उनके माध्यम से जो 3 सूत्र आया है वो हम कैसे धारण करें। बहुत चीज को हम लोग नहीं देखे हैं, हवाओं को भी हम नहीं देखे हैं, बह रही है कि नहीं बह रही है, ये हमारी बदन में लग रही है कि नहीं लग रही है। महादेव को भी हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन जाते हैं बाबा धाम कांवर लेके बोल बम महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो वो वहाँ कोई बेटा मांगता है, कोई कोढ़िया काया मांगता है, पुत्र मांगता है, निर्धन धन मांगता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। बिना देख ले जब हमको समझ में है कि वो देता है, तो जब बिना देखे हुए महादेव दे सकते हैं, जब आपने नहीं देखा है, अब आप इस सूत्र का पालन करेंगे, आपको आभास होने लगेगा कि महादेव की दया हो रही है। ये सृष्टि जितने बरस तक रहेगी, हजारों कल्प तक रहेगी, तब तक ये सूत्र रहेंगे और लोग शिव के शिष्य बनते रहेंगे। देखने ना देखने का कोई मतलब नहीं है, सूत्र में ताकत है। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हम उस सूत्र के से शिव के प्रति जागे, शिव को अपना गुरु बनाएं, और जैसे मन से ये भाव आप देंगे, आप देते हैं मन से भाव तो महादेव से मिलता है, आप देते हैं मन से भाव तो जगत के और लोगों से मिलता है। आप मन से भाव देंगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, यह सोचकर कि अब कहां जाएं महादेव को छोड़कर, महादेव से बड़ा कोई होगा तब जाएंगे ना। चलते 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 तो सबसे ऊपर पहुंच गए, सबसे छत पर पहुंच गए, ऊपर उससे ऊपर कुछ नहीं है, अब शिव से ऊपर कुछ नहीं है। अब चलेंगे तो उससे नीचे आएंगे, ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, वहां तो अंतिम है वो, शिखर है वो। तो यह लाचारी में कि अब महादेव के सिवा कहीं नहीं जा सकते, अंतिम है वो, शिव है वो, ईश्वर है वो, अब उसके अलावा कोई नहीं है। इस मजबूरी में आप मन ही मन सूत्रों को का पालन करें, मन ही मन आप इस सूत्रों को महादेव को संप्रेषित करें, आपको अनुभव हो जाएगा कि उनकी दया हो रही है। अगर दया नहीं होती तो आज दिन दुना रात चौगुना शिव चर्चाएं, शिव शिष्यता बढ़ रही है, करोड़ों करोड़ शिव के शिष्य हो रहे हैं और काम बढ़ते जा रहा है। भारत से सिंगापुर, सिंगापुर से सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से यूएके, यूएके से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से शिकागो, दूसरे देशों में शिव चर्चाएं बढ़ रही है और महादेव के शिष्य हो रहे हैं। इसलिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। अगर आप भाव देते हैं कि शिव शिष्य को बगात्मक से बोधात्मक में ले जाता है, कैसे भैया जी समझाए। बागात्मक का मतलब होता है बोलचाल की भाषा और बोधात्मक का मतलब होता है समझ। एक आदमी को ये पता है कि यहाँ से पटना 80 किलोमीटर है, वो नक्शा में देखा है, गूगल मैप में देखा है कि 80 किलोमीटर है, और एक आदमी गया है यहाँ से पटना, तो उसको पता है कि ये चीज मिलेगा, यहाँ हरनौत मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा, वहाँ बाईपास मिलेगा, वहाँ 4 लाइन मिलेगा, वहाँ पर टोल टैक्स मिलेगा, वहाँ से ऐसे निकलोगे। तो बोली में बने, वह बोली में बोल रहा है और वो समझ के बोल रहा है, दोनों में यही अंतर है। जैसे हिस्ट्री पढ़ाने वाला प्रोफेसर वैज्ञानिक नहीं होता, इतिहासकार नहीं होता, वो बोली में बोल रहा है कि इतिहास के पढ़ने में ऐसे है ऐसे है, खाली पढ़ा रहा है। लेकिन जो इतिहासकार है, जो फिलोसफी है, जो हिस्टेरियन है, वह जानता है कि इतिहास के पन्ने में मोहनजोदारो और हड़प्पा के जमाने में ये आज से 8000 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 8000 वर्ष पहले जब खुदाई हुई थी, तब उस समय में इस धरती पर एक अवशेष निकले थे, जिस अवशेष में एक शिवलिंग मिला था और एक पत्थर मिले थी जिसमें आदि शक्ति भगवती का रूप मिला था। वह उस खुदाई के बातों को पढ़ा है, उस पर गहन चिंतन किया है, उस पर चला है, उसको देखा है, दिल्ली के म्यूजियम में वो रखा हुआ है, वहां संग्रहालय तक गया है, उसका अध्ययन किया है, शोध किया है, उसमें अंतर हो जाएगा। और एक आदमी को जानकारी में है कि ये चीज मिला है, उसमें अंतर हो जाएगा। तो बोली में है कि सिर्फ मेरे गुरु हैं, लेकिन बोली से काम नहीं चलेगा, बोली लेकिन बाद में शाम में यही सोचेगी कहाँ जाएंगे छोड़ के इनको, अब तो यही मर जाना है ना, अब तो ऐसे रखे ये जो करे, शाम में वो आवेंगे तब फिर सब्जी रोटी बना के लेके जाएगी, खाना देगी, अब यही ना मेरे पति हैं। ये बोध में चला गया, अब नहीं टूटेगा ये,
लेकिन भोली में रिश्ता रहेगा तो टूट सकता है। साहब कहते हैं कि 8 साल 10 साल 15 साल एक बिस्तर पर सोकर भी पति पत्नी में तलाक हो जाता है। बोझ में नहीं गया पति पत्नी का रिश्ता कि मेरा पति है और हम इसके पत्नी है, टूट गया। लेकिन अगर बोझ में चला गया कि मेरा पति है, अभी मारे गरियाबे जो करे, अब इसको छोड़ के कहां जाएंगे। बोध में चला गया कि मेरा बेटा है, अब मेरे बेटे को छोड़कर अब माए के रूप में कहां जाएंगे। भोरे बेटवा कुछ बोल भी दिया है तो यो माए सांझ के दुआरी पर खड़ा है कि बउआ नहीं आया है, तनी कोई बोल के खोज के ला दे, हमारे बेटा के रो रही है, आंख से आंसू गिर रहा है, बेटा कुछ भी बोला है लेकिन मेरा बेटा है। माँ के बोध में ये रिश्ता चला गया है, अब वो संबंध नहीं टूटेगा। ठीक यही स्थिति शिव शिष्यता की है। अगर बोली में रह जाएगी कि शिव मेरे गुरु है तो आज है कल छूट सकता है, टूट सकता है। आज महादेव अच्छे लगेंगे, कल महादेव अच्छे नहीं लग सकते हैं, कल आदमी अच्छा लगेगा। शिव चर्चा में नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियां अच्छी लगेगी, धन धरती आकर्षण अच्छा लगेगा, शिव अच्छा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर यह बोध हो जाए कि मेरा महादेव है, अब महादेव को छोड़ के कहां जाएंगे, अब महादेव के सिवा कौन है जो अब हमारा बेड़ा पार करेगा। अब जैसे भी रखे महादेव, महादेव के पास ही रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, लेकिन महादेव महादेव ही करेंगे। यह अगर बोध में चला गया तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी, आप शिव के हो जाएंगे, शिव आपके हो जाएंगे। दुख भी आएगा तो महादेव से आपका रिश्ता बना रहेगा, सुख भी आएगा तो महादेव आपके रहेंगे, हैं और रहेंगे। शरीर में भी महादेव मेरा रहेगा और शरीर छूट जाने के बाद भी उंगली पकड़ के महादेव का हम अपने घर वापस चले जाएंगे। यह है बोध में रिश्ता, बोली में संबंध रखना अच्छा बात नहीं है। अगला जिज्ञासा है कि शिव के शिखर के तलहटी में संपूर्ण संगीताएं तिरोहित हो जाती है, कैसे भैया जी समझाएं। शिखर मतलब सबसे ऊंचा, अभी हमने कहा उससे ऊपर अब कुछ नहीं है। तलहट्टी माने उसका जड़ नीचे, जैसे ये वो पहाड़ है तो पहाड़ का सबसे ऊंचा जगह जो है सबसे ऊपर वाला भाग, और पहाड़ का नीचे तलहट्टी सबसे अंतिम भाग जहाँ पहाड़ टिका हुआ है पृथ्वी पर, वो है उसका तलहट्टी। तो ऊपर भी पहाड़ है तो नीचे भी तो पहाड़े है ना, कि बदल गया वो। अरे पहाड़ का ऊपर का शिखर हो गया और नीचे पहाड़ का तलहट्टी हो गया, दोनों तो पहाड़े है ना। वही है महादेव। कहा शिव के शिखर के तलहट्टी में उतरकर व्यक्ति के संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिखर मने शिव, ईश्वर, परमात्मा, महेश्वर, सृष्टिकर्ता, महाकाल। वह महाकाल इच्छा करता है कि साकार जगत का निर्माण करेंगे। अब उनकी इच्छा में सृष्टि है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। जैसे उसने इच्छा किया साकार जगत का निर्माण हो गया, यानी उसकी इच्छा उस महाकाल की, उस ईश्वर की इच्छा उतरी है जिस जगह पर उसको तलहट्टी कहा जाता है। वही है जो शिखर में भी है और वही है जो तलहट्टी में भी है। उसकी सृष्टि करने की इच्छा जहाँ उतरी है उसको तलहट्टी कहा जाता है, और वहां पर संभव है। जो सृष्टि करने की इच्छा जहाँ है, इच्छा मने शक्ति जो उतरी है वहाँ संभव है। अभी हमने कहा वह ईश्वर नहीं जानता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। वह ईश्वर सृष्टि करता नहीं जानता है। ये सूरज की रोशनी हमारे घर में आती है, मुसलमान भाई के घर में भी जाती है, सिख ईसाई के घर में भी जाती है। ये हवा लेके हम भी जिंदा है और गरीब भी जिंदा है। ये पानी पी के हम भी जिंदा है और अमीर बोतल बंद में भी वही पानी पी के जिंदा है। यानी वह सृष्टिकर्ता की इच्छा सृष्टि करने के लिए जो उतरी है वहां पर कोई अलग नहीं है, सबके लिए भाव बराबर है, सबको बराबर देती है। वह सृष्टिकर्ता के द्वारा आई हुई यह चीजें, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आसमान, पांचों तत्व बराबर है, जगत बराबर है, हर मनुष्य बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है, हर गर्भ बराबर है, हर उत्पत्ति बराबर है, सृष्टि बराबर है, यहाँ से संहार करने का भाव बराबर है। उसमें कोई बड़ा छोटा का भेद नहीं है। यानी सृष्टिकर्ता की इच्छा उसके तलहट्टी में उतरी है सृष्टि करने के लिए, और जहां वो उतरी है वहां समभाव में उतरी है, सबके लिए बराबर भाव में उतरी है। अब उसके बाद जब
सृष्टि हो गई है, जब हम बन गए हैं, अब हम आ गए हैं तलहटी से नीचे इस मृतलोक के कूप में, कुएं में। अब यहाँ आकर हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलन करते हैं, हम घृणा करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम हत्या करते हैं, हम धर्म की लड़ाई करते हैं, हम धन की लड़ाई करते हैं, हम जगत को अपनाना चाहते हैं, हम सम्मान की लड़ाई करते हैं, हम दौलत कमाना चाहते हैं। यहाँ तलहटी से नीचे इस जगत के सृष्टि होने के उपरांत हम उतर आए हैं धरती में। अब यहाँ लड़ाई चल रही है। लिखा है हरिंदर भैया ने कि अरे मानव, तुम वहां से ऊपर उठो और कहाँ चलो? तलहटी में चलो। कौन तलहटी? जहाँ सबके लिए बराबर भाव है, वहां चलो। चलेगा कौन? शरीर चलेगा, मन चलेगा, मन पहुंचेगा वहां। और कहा कि उस तलहटी में पहुंचकर व्यक्ति के तमाम संकीर्णताएं स्वतः तिरोहित हो जाती। तिरोहित होना मतलब अब दोबारा नहीं आएगा वो। अगर दग्ध हुआ है तो जन्म लेने का डर है। कर्म फल दग्ध करते हैं गुरु।